Good morning, class. Myself Shweta Tripathi, and I'm your English teacher. Today, I'm going to start a chapter that is your poem, and the name of your poem is In the Heart of a Seed. Means एक बीज के हृदय में. हार्ट मतलब क्या होता है? हृदय means दिल. The poet is giving us a picture of a baby plant lying asleep inside a seed waiting to grow into a big plant. इसके जो पोएट हैं, हमारी जो इस पोएम की जो पोएट हैं केट ब्राउन, उन्होंने क्या किया है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है कि जो सीड है वो क्या है, सीड के हृदय में मीन्स हार्ट में एक प्लांट जो है वो क्या है, स्लीप कर रहा है, सो रहा है, और वो आगे जाकर के क्या करेगा, एक बिग प्लांट पे ग्रो करेगा. वेट कर रहा है ग्रो करने के लिए, एक बिग प्लांट पे ग्रो करेगा. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. इन द हार्ट ऑफ अ सीड. हार्ट मतलब क्या बताया मैंने आपको, हृदय, मतलब एक बीज के हृदय में. बरिड डीप सो डीप. बरिड का मतलब क्या होता है, गहराई में. इन द हार्ट ऑफ अ सीड, एक बीज के हृदय में दबा हुआ था, गहराई में. डीप सो डीप का मतलब बहुत ही गहराई में. बरिड का मतलब क्या होता है, दबा हुआ था. अ डियर लिटिल प्लांट, एक प्यारा सा नन्हा सा पौधा. डियर का मतलब क्या होता है, प्यारा. लिटिल का मतलब क्या होता है, छोटा, नन्हा. तो क्या दबा हुआ था, अ डियर लिटिल प्लांट, एक प्यारा सा नन्हा सा पौधा. ले फास्ट एस्लीप, बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था. तो जो सीड के अंदर जो प्लांट था वो क्या क्या कर रहा था, वो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था. वेक सेट द सनशाइन, चमकते हुए सूरज की रोशनी ने उससे क्या बोला, सूरज ने क्या बोला, सब चमकते हुए सूरज ने उससे बोला उठो. एंड क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश की ओर आओ. क्रीप का मतलब होता है चलना, रेंगना. तो जो सूरज की जो रोशनी थी, जो सूरज था, सनशाइन, उसने क्या बोला बीज को कि उठो. एंड क्रीप टू द लाइट. टू द लाइट का मतलब प्रकाश की ओर आओ. वेक सेट द वॉइस, फिर उसको एक आवाज़ आती है उठो. ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, तो उसको कौन उठाता है, वर्षा की जो बूंदें होती हैं उसको क्या बोलती हैं, उठो. द लिटिल प्लांट हर्ड, तो जो नन्हा सा जो पौधा होता है वो दोनों की वॉइस क्या करता है, सुनता है. एंड इट रोज टू सी, और जब उसको वो वॉइस सुनाई देती, जब वो सुन लेता है दोनों की बात, तो क्या करता है, वो देखने के लिए उठता है. रोज़ का मतलब उठना. वॉट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, और उठने के बाद क्या देखता है, बाहर की जो आश्चर्यजनक जो दुनिया है उसको वो देखता है, और वो सोचता है कि ये जो दुनिया है वो मेरे जो मैं सीड के अंदर था उससे भी कितनी अच्छी है. तो इसमें क्या था, एक प्लांट के बारे में एक पोएम दी गई थी जो कि कहाँ पे था, एक सीड के हृदय में था. इन द हार्ट ऑफ अ सीड, वो सीड के हृदय में था, मतलब सेंटर में अंदर था. और कहाँ क्या कर रहा था, बहुत ही गहराई में क्या था, वो दबा हुआ था, और वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था. फिर उसको कौन उठाता है, सूरज, चमकता हुआ सूरज उसको क्या बोलता है, उठो और प्रकाश की ओर आओ. फिर उसको दोबारा फिर कौन सी वॉइस सुनाई देती है, रेन ड्रॉप्स की. तो चमकती हुई वर्षा की बूंदें जो होती हैं उसको क्या करती हैं, उठने के लिए बोलती हैं कि उठो. द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी. तो जो छोटा सा जो नन्हा सा पौधा होता है वो सनशाइन और रेन ड्रॉप्स की वॉइस को सुन कर के उठता है, देखने के लिए उठता है, बाहर की दुनिया को वो देखता है. तो वो सोचता है कि यहाँ की जो वंडरफुल जो चीज़ें हैं, जो भी बाहर की जो दुनिया है वो उसके अंदर की दुनिया से कितनी अच्छी हैं. तो आप लोग जानते हो कि जो सीड होता है उसको हम अगर उसका कोई प्लांट अगर आप देखते हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम उस सीड को क्या करते हैं, ज़मीन में बरेड करते हैं, मिट्टी के अंदर, है ना. तो फिर धीरे धीरे करके क्या होता है,
उसमें आप पानी डालोगे, पानी भी उसको चाहिए ग्रो करने के लिए, और सूरज की रोशनी भी चाहिए। तो इस तरीके से एक सीड जो होता है वो प्लांट में आगे जा कर के ग्रो करता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड में भी क्या होता है, आप एक सीड को अब ज़मीन के अंदर आप जब डालते हो तो उसको अच्छे प्लांट, मतलब एक जब वो प्लांट ग्रो करेगा आगे जाके, तो उसके लिए उसको क्या क्या चाहिए, अच्छी सॉइल होनी चाहिए, मतलब मिट्टी अच्छी होगी। फिर आप उसमें पानी दोगे, जो भी बारिश होगी या आप डालते हो जो पानी, अच्छे सनलाइट मिलेगी, तो जिसकी वजह से वो क्या होगा, आगे जा कर के एक प्लांट में ग्रो करता है। आई होप आपको ये इन द हार्ट ऑफ अ सीड पोएम अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।